फल हमारे पास इकट्ठा हो गया है। मेरे नाक में लगता है कुछ घुस गया है, कहीं मकड़ी तो नहीं घुस गई। ये वाला फल देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है और साथ में इसका जो कलर है वो ब्राइट। गाइस मैं हूँ अपने खेत में, अपने फार्म हाउस में, और हमारे इस खेत में कई ऐसे फल देने वाले पौधे लगे हैं जो काफ़ी मीठे होते हैं। जैसे अभी ये सीज़न चल रहा है सीताफल का, सीताफल वही कस्टर्ड एप्पल। तो हमारे फार्म हाउस में कई सीताफल के पेड़ लगे हुए हैं और उनमें काफ़ी फल हैं, तो मैं जा रहा हूँ उनको तोड़ने। तो चलिए चलते हैं और तोड़ते हैं सीताफल। हालांकि उन तक पहुंचना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट इसलिए होगा क्योंकि खेत में धान लगे हुए हैं और जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं अनडिजायरेबल प्लांट से। सो गाइस सबसे पहले ये पास वाला जो पौधा है उसमें जितने फल हैं उसको हम तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे पीछे। वहाँ पे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो सबसे पहले यहाँ का जो फल है उसको तोड़ लेते हैं। ये अंशु है जो बंदर की तरह इस पतले से पौधे के डाली पे चढ़ गया है। तो जो एक दो इस पौधे में काफ़ी कम फल हैं। रीज़न ये है कि ऑलरेडी बच्चे लोगों ने इसका फल जो है तोड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पौधे के पास जाएंगे। इस पूरे फार्म हाउस में लगभग 30 से 40 पौधे हैं सीताफल के। सो गाइस सीताफल तोड़ने के इस मुहिम में मेरा हेल्प करने के लिए 2 यंग वॉलंटियर यहाँ पे अवेलेबल हैं, अंशु एंड पीयूष, और बाबू भी है। गाइस क्योंकि सीताफल के पौधे भी काफ़ी बड़े होते हैं और कुछ फल जो इतनी दूरी पर लगे होते हैं तो उनको तोड़ना और उन तक पहुंचना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हमारे पास एक बड़ा सा बम्बू है और इसका यूज़ करके हम फल को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा हमें सांप का है और इसलिए हमें हर एक कदम को फूंक फूंक के रखना होगा, अदरवाइज़ हम डेंजर में हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गाजर घास है ये मुझसे भी लंबे लंबे हैं और इनमें से निकलना और निकल के सीताफल के पेड़ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है ये। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे घास की जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ये हमें इनमें से निकलना होगा, निकल के ही हम सीताफल के पौधे तक पहुंच सकते हैं। और ये हमारा खेत है जिनमें धान लगे हुए हैं और धान में बालियां लग चुकी हैं और ऑलमोस्ट आधे धान पक चुके हैं। 10 से 15 दिन में धान की कटाई स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग थ्रेसर बुलवाएंगे और धान को इकट्ठा करके रख लेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा, अभी इस गड्ढे को मुझे लांगना पड़ेगा। फाइनली हम उस जगह तक पहुँच चुके हैं जहाँ सीताफल के कई पेड़ हैं। तो वो है वो सीताफल का पौधा, वहाँ तक हमें जाना होगा। तो मुझे सबसे पहले खेत में उतरना होगा और इस तरह से आगे बढ़ना होगा। हमें काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। रीज़न ये है कि जो धान की बालियाँ हैं वो गिर सकती हैं, वो झड़ सकती हैं, इससे हमारा काफ़ी नुकसान होगा। तो इसलिए हम हर एक कदम स्लोली बढ़ाएंगे। काफ़ी अंधेरा है और यहाँ पे मकड़ी ने अपना पूरा जाला बना रखा है। काफ़ी निराशा हाथ लगी हमारे। रीज़न ये है कि यहाँ जो पौधे हैं उनमें एक भी फल नहीं है। फल इसलिए नहीं है क्योंकि फल चोरी हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब सीताफल के पौधे में फल लगते हैं तो लोग चोरी कर लेते हैं। तो वही एक रीज़न है कि एक भी फल नहीं बचा हुआ, जबकि कुछ दिन पहले हमने चेक करा था तो फल काफ़ी थे। तो कोई नहीं है, पीछे और भी कई पौधे हैं तो उनमें हम चेक करेंगे। तो गाइस हम दूसरे पौधे के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें कुछ फल तो दिखे हैं। तो चलिए उन फल को आसानी से तोड़ लेते हैं। ये जो फल है ये बस 1 से 2 दिन में पकने ही वाला है, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। इसमें देख सकते हैं गाइस इसे काफ़ी फल लगे हुए हैं, बट कुछ फल जो हैं अभी कच्चे हैं तो इसलिए उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। बट ये जो फल है ये पूरी तरह से पकने के लिए तैयार है, तो इनको ही तोड़ा जाएगा। इस हमें पता कैसे चलता है कि किस फल को तोड़ना है और किस फल को नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला फल है, ठीक है, ये पहला चीज़ तो ये छोटा है और दूसरा इसका जो कलर है हल्का डार्क है। बट ये वाला फल देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है और साथ में इसका जो कलर है वो ब्राइट है। इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ा जा सकता है और ये पक जाएगा। उसको पकने के बाद
आराम से खाया जा सकता है और ये टेस्टी भी होगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हमने कई सीताफल के पौधों को चेक किया, कुछ में हमें फल मिले, कुछ में नहीं मिले। ये सुंदर बालियां देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी और मनमोहक है। तो गाइस यहाँ पे कांटे वाले काफ़ी पौधे हैं, जैसे कि ये वाला पौधा, और अगर कोई एक कांटा चुभ गया तो नानी और दादी दोनों याद आ जाएंगी, तो काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। तो ये वो फल है जिसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बस उस तक पहुँचने ही वाला हूँ और ये मैं पहुँच गया। ये देख सकते हैं कितना प्यारा और सुंदर फल है ये, इसको बस तोड़ने ही वाला हूँ। तो ये फाइनली मैंने तोड़ लिया। मेरे नाक में लगता है कुछ घुस गया है, कहीं मकड़ी तो नहीं घुस गई, और अगर नाक के अंदर घुस के मकड़ी ने मुझे काट लिया तो पक्का मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। तो यहाँ पे सीताफल के अगेन कई पौधे हैं। गाइस अब भी मेरे को समझ में आया कि धान जो है वो लटके हुए क्यों हैं। अब भी जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो गया। ये जो रास्ता है ये बेसिकली सूअरों ने बनाया है, मतलब जंगली सूअर ने, वाइल्ड बोर ने। वाइल्ड बोर क्या करते हैं कि वो खेतों में आते हैं और धान की बालियों को खा जाते हैं। तो ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, ये रास्ता बेसिकली वाइल्ड बोर ने बनाया है। ये है जंगली सूअर का रास्ता और वो यहाँ से एंटर करते हैं हमारे खेतों में और फसलों को सपर चट कर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जंगली सूअर द्वारा बनाया गया रास्ता है, ये देखो। और ये यहाँ से एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने किस तरह से फसलों को बर्बाद किया हुआ है। ये तो यहाँ पे काफ़ी फसल उन्होंने बर्बाद किया, बट कोई नहीं, ठीक है, उनके हिस्से में भी थोड़ा बहुत अन्न आना चाहिए। तो गाइस हमने काफ़ी फल तोड़ लिया है और जो काफ़ी पौधे बचे हैं उन तक पहुँच पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी खेत पे फसल लगी हुई हैं तो उन तक वैसे भी नहीं पहुंचा जा सकता है, तो उनको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो गाइस हमें एक पका वाला भी मिला है, तो उसका टेस्ट लिया जाए कि कैसा है। कैसा लग रहा है? टेस्टी है ना? खा के देखो। डिलीशियस। जो पेड़ का पका हुआ होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है। काफ़ी फल हमारे पास इकट्ठा हो गया है, अब हम इसको पकाएंगे और 1 या 2 दिन में ये पूरी तरह से पक जाएगा, तो उसके बाद मज़े से खाएंगे।